धर्म क्रिया और धर्म में क्या अंतर है? इसको समझने के लिए हमको भी और तुम्हें भी ये प्रवचन की पवित्र श्रृंखला चल रही है। और इसे समझना बहुत जरूरी है। आज एक और पहलू पर समझें, उससे पहले एक गीत के माध्यम से ये गीत बड़ा प्यारा लगता है मुझको। ये भ्रमर गीत है। इस गीत का इतिहास है जब गोकुल को छोड़कर या वृंदावन को छोड़कर श्री कृष्ण जा रहे थे तो वृंदावन का माहौल बड़ा गमगीन सा हो गया। गोपी और गोपिकाएं, ग्वाले और ग्वालिन श्री कृष्ण के प्यार में रोने लग रहे हैं। उनकी हूक, उनकी पुकार, उनका दर्द श्री कृष्ण के पास आ रहा है। तो उनका एक मित्र थे उद्धव, बहुत ज्ञानी थे, वो विद्वान थे और उन्हें अपनी वाक पटुता पर बड़ा भरोसा था कि मैं किसी को भी समझा सकता हूँ, किसी को भी समझा सकता हूँ अपनी वाणी की जादूगरी से, अपने शब्दों के संप्रेषण से। तो श्री कृष्ण ने उनकी ड्यूटी लगाई, जाओ रोते हुए ग्वाल और ग्वालों को समझाओ। अब वो पहुंच गए, वो ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करने लगे। वो भोले भाले ग्वाले और ग्वालिन, उनको शास्त्रों की भाषा कुछ समझ में आ नहीं रही। तब ग्वालिनों ने और ग्वालों ने, गोपी और गोपिकाओं ने, या यूं कहूं श्री कृष्ण के प्रेमी और प्रेमिकाओं ने एक गीत गाया और इसको समझना है। बीच में नहीं, समझ में नहीं आ रहा। अब क्या किया जाए, इको कम करो भाई। तो ये गीत उस वक्त का है जब गीत गाया गया, सुनाया गया तो हम भी सुन लेते हैं, गोपी गोपिकाएं, क्योंकि ये गीत है दिल और दिमाग के बीच में अंतर क्या है। दिल और
दिमाग के बीच में अंतर क्या है, समझ में आ रहा है? ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी कोई सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी कोई सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। तेरे प्रेमियों ने कब वक्त पूछा, तेरे द्वारे पे आने को भगवन, तेरे प्रेमियों ने कब वक्त पूछा, तेरे द्वारे पे आने को भगवन, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम दम पे होते है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी कोई सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। जिनके दिल में बसे श्याम प्यारे, वो तो होते हैं जग से निराले, जिनके दिल में बसे श्याम प्यारे, वो तो होते हैं जग में निराले, जिनकी नजरों में प्रीतम बसे हैं, जिनकी नजरों में प्रीतम बसे हैं, वो नजर फिर तरसते नहीं है, जिनकी नजरों में प्रीतम बसे हैं, वो नजर फिर तरसते नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी कोई सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। और गहरी में जो असल में है मस्ती में डूबे,
उनको परवाह नहीं है किसी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको परवाह नहीं है किसी की, जो चढ़ती उतरती है मस्ती, जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी कोई सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। क्योंकि दिमाग वाले कभी बंदगी नहीं कर सकते, बुद्धिमान कभी भक्त नहीं बन सकते, या जो अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं वो कभी भक्ति कर ही नहीं सकते। आचार्य मानतुंग जैसा महाविद्वान भी एक बात कहता है, बुद्धिया विनापि विबुधार चित पाद पीठ, स्तोतुम समुद्यत मतिर विगत त्रिपोहम, बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब, मन्नः के इच्छति जनः सहसा गृहीतुम। आचार्य मानतुंग अपनी तुलना उस भोले भाले बच्चे की तरह, बच्चे के रूप में कर रहे हैं। उन्होंने जो दृश्य खींचा है, उन्होंने एक बात कही है, कहाँ द्वादशांगी के ज्ञाता देवता, द्वादशांगी के ज्ञाता होते हैं, 12 अंगों के ज्ञाता होते हैं देवता। ज्ञान का भंडार है, 3 ज्ञान के धारी हैं, मति ज्ञान भी उनके पास पूरा है, श्रुत ज्ञान भी। श्रुत ज्ञान की वजह से उनको द्वादशांगी का ज्ञाता कहते हैं। हम कोई श्रुत ज्ञानी नहीं है पूरे, तो वहां मति ज्ञान भी अपनी चरम सीमा पर है, श्रुत ज्ञान भी अपनी चरम सीमा पर है, और अवधि ज्ञान भी अपनी चरम सीमा पर होता है। देवता जो देवलोक के इंद्र हैं, उच्च कोटि के जो देवता होते हैं, कहां तो वो विद्वान, कहां वो ज्ञानी। और आचार्य मानतुंग कह रहे हैं, उनके बीच में मैं बालक हूं, क्योंकि मेरी ये चेष्टा निरी बाल चेष्टा है। निरी बाल चेष्टा। बाल चेष्टा किस प्रकार की? जिस प्रकार एक बालक किसी परात में या किसी छोटी सी बावड़ी में चंदा मामा को जब झलकते हुए देखता है तो उसको पकड़ने के लिए वो दौड़ता है, उसको पकड़ना चाहता है। तो उसके इस बाल चेष्टा को देख करके आसपास में बैठे हुए लोग उसका मजाक बनाते हैं, उड़ाते हैं कि बालक है, पता नहीं चंद्रमा यहाँ नहीं, चंद्रमा ऊपर है। और क्योंकि हम लोग खड़े हुए रहते हैं, चंद्रमा देख लेते हैं, और बच्चा गुड़गुड़िया चलता है, वो नीचे की तरफ ही देखता है। तो कहा कि मैं तो बाल हूं,
और इसके माध्यम से एक आचार्य मानतुंग कहते हैं कि भगवान तक पहुंचना है तो बालक बन जाओ। बालक यानी सरल बन जाओ। सरल यानी बिना दिमाग के हो जाओ। क्योंकि बच्चा तभी तक बच्चा रहता है जब तक उसमें दिमाग पैदा नहीं होता है। और देखो, आपने देखा होगा बालक कितना मासूम लगता है। वो मासूम लगता है और आप मायूस लगते हो। तो मासूम में और मायूस में, मासूम यानी भोला, मायूस यानी उदास, क्योंकि तुम हमेशा उदास ही रहते हो। कितना भी मिल जाओ तो भी लगता है यार कमी रह गई। तो ये सब खोपड़ी का खेल है भैया। ये खोपड़ी कभी खुश नहीं रहने देती, ये बुद्धि कभी खुश नहीं रहने देती। और एक गहरी बात बता देता हूं, ये बुद्धि तुम्हें क्या हमें भी कभी संत नहीं बनने देती। साधु नहीं होने देती, सरल नहीं होने देती। और जहां सरलता गई साधुता गई। मैंने शायद एक दिन बोला था, हमारा श्रावक पुण्यवान होना चाहिए लेकिन साधु धर्मात्मा होना चाहिए। साधु का संबंध धर्म से ही है, श्रावक का संबंध पुण्य से है। पुण्यवान होगा तो बच्चों की भी परवरिश कर सकता है, शासन की भी सेवा कर सकता है। लेकिन साधु तो सब कुछ छोड़ चुका है, घर परिवार सब कुछ छोड़ चुका है। वो किस रास्ते पर चलने गया है? सरल होने के लिए, कि अब मुझे किसी भी झंझट में फंसना नहीं, मुझे अपने स्वभाव में लौटना है। बच्चे का स्वभाव कैसा होता है वही आत्मा का स्वभाव होता है। आत्मा का स्वभाव सरल है, सीधा और सादा है। इसको समझिएगा जरा कि दिमाग उपयोगी तो है लेकिन उसका कितना इस्तेमाल करना है इसका विवेक होना चाहिए। एक हद के बाद दिमाग को छोड़ देना चाहिए कि नहीं, दिमाग ज्यादा लड़ाना नहीं, घुमाना नहीं। क्योंकि मैं बताऊं, आप लोगों के दिमाग हमने क्यों घुमा रखे हैं? क्योंकि हम खुद घुमा रहे हैं और हम तुमको भी घुमा रहे हैं। अगर काश हम दिमाग ज्यादा नहीं घुमा रहे होते तो आपको भी कभी हम घुमाने नहीं देते। लेकिन करें क्या, हमने भी लगा रखा है कि ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, क्योंकि हम भी कहीं और से घूम रहे हैं। तो ये जो भी परिस्थिति है, ये भी जो मनस्थिति है, इस मनस्थिति को समझने के लिए, समझाने के लिए धर्म क्रिया और धर्म में क्या अंतर है इसको बतला रहा हूं। अब इसको समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूं आपको। मैं एक उदाहरण पढ़ रहा था बड़ा प्यारा। बगदाद का एक फकीर जब कभी खुदा की इबादत करता था, खुदा की इबादत में एक शब्द वो बोला करता था अक्सर। कहता था कि हे खुदा मुझे माफ करना। और ये कहता कहता रो पड़ता था, हे खुदा मुझे माफ करना। यही बोला करता था और इसी शब्द को बार बार दोहराता रहता था। और जितनी बार दोहराता रहता था उसकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते थे और भावुक हो जाता था। तो इन शब्दों को बार बार सुनते सुनते जो उनके भक्त थे या शिष्य थे, शागिर्द थे, वो सोचते थे गुरुजी ये शब्द क्यों बार बार बोलते हैं। तो किसी दिन पूछ लिया कि आप ये बार बार, आपने ऐसा क्या गुनाह किया, आपने ऐसा क्या गुनाह किया जिसके लिए खुदा के सामने
आप बार बार ये कहते हो, हे खुदा मुझे माफ करना, हे खुदा मुझे माफ करना। ऐसा क्या गुनाह किया आपने? कहा कि बहुत बड़ा गुनाह किया मैंने, कि इसी नगर के बाजार में कभी मेरी दुकान हुआ करती थी। गौर करना और अपने आप को जोड़ना वहां पर, कि इसी नगर के बाजार में कभी मेरी दुकान हुआ करती थी। तो एक बार बाजार में आग लग गई, मैं कहीं और था, मुझे ये खबर मिली कि बाजार में आग लग गई, और उस बाजार में आग लग गई जिस बाजार में मेरी दुकान है। तो ये सुनते ही मैं बेतहाशा भागा, हाँफ रहा था, भाग रहा था, भाग रहा था, हाँफ रहा था। मैं बाजार के निकट पहुंचने ही वाला था, तो कुछ लोगों ने कहा, रुको रुको रुको, सबकी दुकान जल गई लेकिन तुम्हारी दुकान बच गई। ये खबर कोई तुम्हें दे तो, है ना? उसने कहा कि तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, सबकी दुकान जल गई, तुम्हारी दुकान बच गई। ये सुनकर मैंने कहा, हे खुदा तेरा लख लख शुक्रिया, तेरा लाख लाख शुक्रिया। मैंने जब ये कहा, थोड़ी देर के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। कि तेरी दुकान बचने पर तुझे खुशी हुई, और उस खुशी में तूने खुदा का शुक्र किया, शुक्राना किया, उसको धन्यवाद दिया। लेकिन दुकान तो तेरे पड़ोसियों की तो जली है ना। और ये खुशी बतला रही है कि तू कितना सेल्फिश है, तू कितना खुदगर्ज है। अपनी बचने की तो खुशी हुई, लेकिन जिन पड़ोसियों की दुकान जली है उसका तुझे कोई अफसोस नहीं, उनके प्रति तेरे अंदर कोई दर्द नहीं, क्योंकि तू अपनी दुकान बचने की खुशी में इतना मशगूल हो गया कि तेरे पड़ोसियों की दुकान जलकर राख हो गई, उनका तू दुख भूल गया। ये गलती महसूस होती मैं अंदर से गलानी से भर गया कि धिक्कार है, धिक्कार है। ये तेरे लिए शर्म की बात है। इसका मतलब तो अपनी दुकान को अलग समझता है और पड़ोसियों की दुकान को अलग समझता है। ये फीलिंग समझिएगा, आप सभी समझिएगा, ये हम सभी की मानसिकता है। हमें छोड़कर किसी का बुरा होता है तो हमें इतना महसूस नहीं होता। महसूस कब होता है? जब हमारे साथ बुरा होता है। धर्मात्मा का एक लक्षण बतला रहा हूं कि दूसरों की उपेक्षा करना भी पाप है। रिपीट, दूसरों की उपेक्षा करना भी पाप है। दूसरों को इग्नोर करना पाप है। सेल्फ सेंटर्ड बनना पाप है। स्वार्थी होना भी पाप है। मतलब परस्त होना भी पाप है। क्यों पाप है? कि हमने यही सुना है, यही पढ़ा है, जिनवानी का सार यही है कि इस जगत में कोई भी पराया नहीं है। किस दृष्टि से? बोलो ना। हाँ, आत्मा की दृष्टि से कोई भी पराया
क्यों नहीं पराया? क्योंकि जैसी मेरी आत्मा है वैसी उसकी आत्मा है। इसको आत्म भाव कहते हैं, इसी को अपनापन कहते हैं। और जब हम स्वार्थ में पड़ जाते हैं तो हमारे अंदर से यह अपनापन निकल जाता है। और यह अपनापन जितनी मात्रा में निकल जाता है उतनी ही मात्रा में हम दूसरे को पराया समझ लेते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं। और मतलबी व्यक्ति सबसे बड़ा पापी होता है। स्वार्थी व्यक्ति इसलिए पापी होता है क्योंकि वो अपने अलावा किसी और की नहीं सोचता। जबकि भगवान ने क्या कहा? मिट्टी में, ये कितनी बार बोलते होंगे ना आप लोग, तुम तो क्या, हम भी लपेटे के ऊपर लपेटा देते ही रहते हैं। हम भी मिट्टी में सव भूयेसु, इसका मतलब क्या है? सभी जीवों से मेरी मैत्री, सभी जीवों से मेरी मैत्री भाव है। मैत्री भाव यानी सभी जीव मेरे अपने, मेरे अपने। लेकिन हम तो अपने गोत्रों में भी अलग अलग हो गए। हम लोगों ने शरीर की दृष्टि से भी हम अलग हो गए। हमारा रंग ऐसा है, हमारी ये बिरादरी है, उसका रंग वैसा है, उसकी ये बिरादरी है, उसका ये कुल खानदान है, उसका ये गोत्र है, ये उसका खानदान है, मेरा नहीं। ये उस संप्रदाय का श्रावक है, ये उस संप्रदाय का साधु है, ये मेरी संप्रदाय का साधु नहीं, मेरी संप्रदाय का श्रावक नहीं, नहीं, ये अलग, हम अलग। फिर महावीर की पूजा क्यों हो रही है? महावीर ने तो ये नहीं कहा था। उन्होंने तो एक शब्द बोला था, सव्य जीवा आय तुला समाना, सभी जीव आत्मा के तुल्य हैं। तो आप देखिएगा अपने अंदर झांक करके कि किसी के घर में कोई मरता है तो वो दर्द केवल उसी घर वालों को ही होता है, राइट? उतना दर्द तो किसी और को नहीं होता। मैं क्योंकि कई उठाले देखे मैंने, उठावने, हाँ उठावने, और मुझे समझ में नहीं आती उठावने का मतलब क्या होता। उठावने का मतलब उठाना, हाँ उठावने का मतलब यही होता होगा, उठावना, उठ गया यार, चला गया, चल छोड़ना, अपने काम धंधे लगो, या मरने वाले मर गए, काहे को तुम रोए जा रहे हो, तुम मर गए बस। और कई लोग तो जो बेचारे आगे बैठे रहते हैं वो तो बेचारे यूं बैठे रहते हैं, कई तो यूं भी करते रहते हैं। और उसी सभा के अंदर सबसे पीछे बैठे लोग तो ये कितनी उपेक्षा होगी, आप सोचो। यानी एक सभा में आए हुए होकर के तुम आए हो शोक जताने के लिए, अपना दर्द बांटने के लिए आए आप, लेकिन आपके चेहरे से तो कहीं से भी नहीं लग रहा कि आपको कोई दर्द हुआ है। मैं उस बगदाद के फकीर की बात को महसूस करते हुए सोच रहा हूं कि इतना भी दर्द नहीं हमारे अंदर। कितने हृदयहीन, कितने दयाहीन हो गए हम। इस चीज को जरूर महसूस कीजिएगा। इसलिए हमारा धर्म टूट रहा है, क्योंकि हम एक होते हुए भी एक नहीं है। सिर्फ दिखावा है, ढोंग है, पाखंड है। कभी उस दर्द को उतना महसूस किया कि जितने दर्द से वो गुजर रहा है, जिस परिवार में ये दर्द की घटना घटित हुई है, उस दर्द का कोई हिस्सा है आपके पास? अगर नहीं है तो सच कहता हूं, तुम्हारी समाइक करने का कोई लाभ नहीं है। दर्द को महसूस करने की कला सिखाती है समाइक।
संवेदनशील बनाती है हमें समायिक, मैत्री भाव से जोड़ती है हमारी समायिक, यानी सामने वाले का दुख हमें अपना दुख लगे। और आपको एक गहरी बात बताता हूं, एक लाइन पढ़ी, मेरी लगी सो दिल में, गौर करना, मेरी लगी सो दिल में और दूसरों की लगी सो दीवार में। मेरी लगी सो दिल में और दूसरे की लगी सो दीवार में। ये जो मनस्थिति है ये आपको संवेदनहीन बना रही है, स्वार्थी बना रही है, उपेक्षा करना सिखा रही है। जब दूसरे का दुख तुम्हें अपना मालूम नहीं देता, इसलिए हम कभी तीर्थंकर गोत्र का बंद नहीं कर सकते। तीर्थंकर गोत्र का बंद वही करता है। अब जैसे गौर करना, जैसे आप रसोई घर में कोई सब्जी बनाते हो बढ़िया, है ना, और खाने वाला जब खाता है और उसमें टेस्ट आता है तो तुम क्या कहता है, मतलब इतना जोर का तुम जायका लेते और कहते आह मजा आ गया जी। लेकिन कभी सोचा आपने ये जायके का चटकारा खाया है, उसके लिए वनस्पति को आग पर तपना पड़ा है, जली है वो, अपनी फैमिली से अलग होकर के तुम्हारा पेट भरने के लिए आई है वो, अपने लिए आपका पेट भरने के लिए खुद को कटवा लिया, पकवा लिया, जलवा लिया। लेकिन चटकारा लेते हुए ये नहीं सोचा कि कभी दिल में दर्द पैदा नहीं हुआ कि इसने मेरा पेट भरने के लिए अपने आप को आग के सुपुर्द कर दिया, अपने आप को जला दिया, अपने आप को खत्म कर दिया। कभी आया दर्द आपके दिल में? बल्कि अगर सब्जी में कोई कमी रह जाए तो आप सब्जी को फेंक करके मारते हो, ये सब्जी बनाई है तुमने। आप सोचिए जरा, आपके भोजन में अगर कुछ कमी रह जाती है तो आपकी टीका टिप्पणी शुरू हो जाती है। लेकिन ये नहीं सोचा कि जिस सब्जी ने मेरा पेट भरा, मेरे अंदर मिनरल्स विटामिन्स दिए, उसके लिए एक बार भी मेरे मन में ये नहीं आया कि धन्यवाद तेरा, मैं ये तेरा एहसान मानता हूं कि खुद को जलाकर खुद को मिटाकर मेरी शरीर को बचाए रखने के लिए तूने जो कुर्बानी दी है, इसके लिए मैं तेरे लिए एहसानमंद हूं। ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। तुम यहां बड़ी बड़ी बातें करते हो, कभी तत्वों की बातें करते, कभी थोकड़ों की बातें करते हो, कभी आगमों की बातें करते हो, लेकिन कभी किसी के दर्द की भी बात कर लिया करो कि तुम्हारे घर के अंदर एक ही छत के नीचे आपकी कोई उपेक्षा का शिकार तो नहीं हो रहा है। कभी कभी देखता हूं माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनसे छोटे बच्चे भी उनसे बात नहीं करते। वो चाहते कि ये हमारे पास आए, हमारे पास बैठे, बतियाएं, बातें करें, हमारी सुख दुख की पूछें। लेकिन बच्चे तो क्या, उस बंदे का बेटा भी उसकी तरफ ज्यादा गौर नहीं करता है। ये उपेक्षाएं, चाहे शिष्य गुरु की उपेक्षा करे, चाहे गुरु शिष्य की उपेक्षा करे, ये भी पाप है। और ऐसा पाप करने वाला धर्मात्मा नहीं हो सकता। मैं एक जगह सोचना जरा, मैं मेघ कुमार की कथा आपने सुनी है? ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में वर्णन आता है मेघ कुमार की कथा। मेघ मुनि, तो मेघ कुमारी थे वो, राजा श्रेनिक के पुत्र थे वो।
आप देखना क्या गजब का दृश्य वो, कि जंगल में लगी आग, सारे पशु एक ऐसे बाड़े में इकट्ठे हो गए जहां पर आग नहीं थी। ये सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो सुन लीजिए, जो पुराने माताएं बहनें हैं, क्योंकि साधु ये कथा सुनाता ही सुनाता है, ये मुझे लगता है ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कभी कभी सोचता हूँ आप लोगों की भूलने की जो आदत है वो हमारे लिए फायदेमंद है। बताओ क्यों? क्यों भाई, प्रवचन वही होते हैं। अगर तुम्हें हर बात याद रह जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तुम्हें भूलने की आदत है और हमें सुनाने की आदत है। धंधा दोनों का अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। तो सभी पशु ठूस ठूस कर, क्योंकि जंगल जल रहा है, सभी को अपनी जान बचानी है। और जब जान के ऊपर बात आती है तो उस वक्त कोई नहीं देखता कौन मेरा भोजन है, कौन मेरा आहार है। सब एक ही जगह इकट्ठे हो गए, सभी एक जगह इकट्ठे हो गए। वहां पर एक हाथी भी खड़ा है और हाथी को थोड़ी सी खुजली हुई और उसने अपनी टांग ऊपर उठाई। इतने में एक खरगोश था, उसको कहीं जगह नहीं मिल रही थी। तो एकदम जब हाथी ने पांव उठाया तो उसके नीचे जगह बहुत थी, तो उसके नीचे आके बैठ गया। खुजली करने के बाद जैसे पांव नीचे रखने लगा तो उसने लगा कि कोई है, छुआ तो एकदम उसने पांव उठा लिया और उसने नीचे की तरफ देखा। एक सफेद खरगोश, भोला भाला, डरा हुआ, सहमा हुआ वहां बैठा हुआ है। तो हाथी ने सोचा कि पांव रखूंगा तो ये मर जाएगा। तो पांव हाथी ने उठाए रखा और मालूम है कितने दिनों तक? 3 दिनों तक पांव नीचे, यानी इतना बड़ा शरीर 3 पांव के ऊपर खड़ा रहा, केवल इस भाव से कि कहीं खरगोश मर ना जाए। कितना दर्द हुआ होगा उसको, शरीर अकड़ गया होगा उसका। लेकिन जब दया मजबूत होती है तो शरीर की कोई परवाह नहीं करता। 3 दिन के बाद आग हो गई शांत और सभी पशु उस बाड़े को छोड़कर चले गए और खरगोश भी निकलकर भाग गया। 3 दिन के बाद पांव अकड़ चुका था, जैसे जमीन पर रखा तो बैलेंस बिगड़ गया, हाथी गिर गया। गिर गया तो हाथी मर गया। मर गया तो हाथी धारणी देवी की कुक्षी से मेघ कुमार के रूप में पैदा हुआ। 3 दिन की दया, और ऐसी दया कि ये खरगोश कहीं मर ना जाए। इस दया ने त्रियंच गति से प्रमोशन कर दिया उसका, और प्रमोशन किया तो राजघराने का प्रमोशन किया। त्रियंच गति से सीधा राजकुमार बना दिया, और राजकुमार भी उस घर का बनाया जिसका पिता भगवान महावीर का अनुयायी है। उसी दया ने भगवान महावीर का उपदेश सुनवाया, उनके दर्शन करवाए। उसी दया ने उसी का ही प्रभाव है कि भगवान की वाणी का दीवाना हो गया।
और दीवाना ही नहीं कि सब कुछ छोड़कर दीक्षा भी ले ली। कितना बड़ा सौभाग्य रहा होगा। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि धन्य है। लेकिन वहां मेघ मुनि का डिगना, क्योंकि सबसे लास्ट में बारी और जंगल का माहौल, सबसे आखिरी में उसका बिस्तरा, संतों का रात भर आना जाना और पांव की ठोकर बार बार लगना, कहाँ राजमहलों में मखमली गद्दों पर सोने की आदत और कहाँ जंगल की जमीन, और जमीन भी पथरीली, उस पर एक छोटा सा आसन जिस पर लेटा है मेघमुनि का शरीर, शरीर में हुआ दर्द, ऊपर से साधु संतों की ठोकर। दृश्य याद आने लगा कि जब मैं घर में था तो यही साधु जब आते थे, आओ राजकुमार आओ, हमको देख करके किस तरह मुस्कुराया करते थे, किस तरह आशीर्वाद दिया करते थे। यार हमने साधु बन के क्या गलती करी कि हमको ही ठोकर मार रहे। मूड खराब हो गया। यही सोचा, मेघ मुनि तेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, तुझे साधु बनना नहीं चाहिए था। देखो भाव गिर रहे हैं। जब संत बने होंगे तो भाव कितने ऊंचे थे, और थोड़े से कष्ट आने लगे तो भाव गिरने लगे। क्यों? वहां स्वार्थ आ गया। वहां ये भाव आ गया कि मैं राजकुमार था, मैं राजा का लड़का था, राजघराने का लड़का था, और ये भी भाव आ गया कि यही संत हमारे घर में गोचरी के लिए आया करते थे, हम इनको आहार पानी दिया करते थे। हाँ, ये सब चीजें याद आ जाती हैं, आप लोगों को भी आ जाती हैं। आप लोग भी हमको कह देते हो, महाराज जब हम आपका इतना ध्यान रखते हैं तो आप महाराज ध्यान क्यों नहीं रखते। अब हुआ एक बार बड़ा गजब का मामला हो गया। एक ने बोला, महाराज कुछ जानो हो? क्या मतलब? कुछ जानते हो? समझा नहीं। अरे कुछ ज्योतिष जानते हो, नंबर जानते हो, या कुछ जानते हो? कुछ नंबर बताओ ना। उस समय पहले लॉटरियों के नंबर बहुत हुआ करते थे, आ जाते थे लोग। एक ने तो कमाल ही कर दिया था। एक ने तो बोला, गुरु महाराज वो वाला प्रवचन दोबारा सुनाओ जो कल सुनाया था। मैं बोला काहे को? उन्होंने जी कमाल हो गया, मजा आ गया। बोला किस बात का? उन्होंने आपको मालूम है आपने सीधा हाथ कितनी बार उठाया? आपको मालूम है उल्टा हाथ कितनी बार उठाया? आपकी गर्दन आगे कितनी बार आई? आपकी गर्दन पीछे कितनी बार गई? और मैं बोला यार ये मैं गर्दन का कोई हिसाब लगा रहा था कि मुझे पता है, इतना ये उठाया, इतना ये उठाया, इतना ये उठाया, मैंने सबका नंबर लगाया और मुझने 25,000 रुपये कमाया। हाँ बस गुरु महाराज उतनी बार हाथ एक बार और उठाओ। अरे आदमी यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई भगवान की वाणी सुनने आता हो, वो कुछ ना कुछ और भी सुनने आता होगा। तो आप ये देखिए कि जिंदगी के अंदर हम कभी कभी कितने सेल्फिश हो जाते हैं। तो सुबह सुबह उठने भाव उठे कि भगवान को कहूंगा मैं तो जा रहा हूं, और चले भी आए, भगवान को बोले, रात को ठोकरे लगने से सब भाव गिर गए। फिर वो नजारा दिखाते हैं, पूर्व भव का याद दिलाते हैं। हाथी का जब दृश्य सामने आया कि 3 दिन तक तूने रक्षा करी थी एक खरगोश की, जिसकी वजह से तुमको ये मनुष्य जन्म मिला, भगवान का सरना मिला, तब वो समझ जाते हैं और अपनी गलती